हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे नए यूट्यूब चैनल एजू स्मार्ट ट्यूटर में। यह वीडियो बहुत खास होने वाला है, इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। स्टूडेंट्स मस्ट वॉच। देखिए, जेई मेंस 2026 में 99 प्लस परसेंटाइल कैसे लाएं, टॉपर्स स्ट्रेटजी। जेई मेंस 2026 में 99 परसेंटाइल कैसे लाएं, टॉपर्स स्ट्रेटजी, सवाल जवाब सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलेगा। जेई मेंस 2026 प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, सक्षम जिंदल जेई टॉपर स्ट्रेटेजी। जेई मेंस में चाहिए 99 परसेंटाइल। पिछले साल रैंक 1 लाने वाले सक्षम जिंदल से जानिए टॉप करने के टिप्स। जेई मेंस 2026 प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी कंप्लीट गाइड, सक्षम जिंदल की टॉपर रणनीति, सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलेगा। क्या आप क्या आप भी जेई मेंस 2026 में 99 परसेंटाइल या टॉप रैंक पाना चाहते हैं? तो यह वीडियो आपके लिए मस्ट वॉच है। इस वीडियो में आपको मिलेगा सक्षम सक्षम जिंदल की परीक्षा टिप्स, जिसने जेई में टॉप किया, डेली स्टडी प्लान एंड टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजी, हाई इल टॉपिक्स और सब्जेक्ट वाइज फोकस एरिया, स्मार्ट मॉक टेस्ट स्ट्रेटजी एंड एक्यूरेसी टिप्स, साइकोलॉजिकल एंड मोटिवेशन टिप्स, एग्जाम स्ट्रेस कैसे कंट्रोल करें, एनसीईआरटी प्लस रेफरेंस बुक का सही उपयोग और 99 प्लस परसेंटाइल के लिए मस्ट फॉलो टेक्निक्स। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट एजुकेशन विद एजू स्मार्ट ट्यूटर। देखिए, अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले टॉपर से सीधी सलाह। देखिए, स्टडी आवर्स, सक्षम जैसे टॉपर्स रोजाना लगातार पढ़ाई करते हैं और एक संतुलित टाइम टेबल फॉलो करते हैं। मॉडल सिफारिश है कि रोजाना 8 से 14 घंटे पढ़ाई करें, लेकिन मंत्र क्या है? देखिए, मंत्र है स्मार्ट स्टडी हमेशा ज्यादा होना चाहिए। स्टडी लंबी ज्यादा हो, उससे ज्यादा जरूरी क्या है? स्मार्ट स्टडी इज ग्रेटर देन लंबी स्टडी। कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस ऑफ लूप। देखिए, नेक्स्ट क्या है? कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस ऑफ लूप। सबसे पहले कैंडिडेट्स को कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहिए, फिर प्रैक्टिस प्लस मॉक टेस्ट से सुधार करें। जितना ज्यादा मॉक टेस्ट देंगे आप, उतनी ही आपकी स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? देखिए, एनसीईआरटी पर फोकस करें, लेकिन अभ्यास एक्स्ट्रा करें। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण क्या है? केमिस्ट्री में एनसीईआरटी काफी स्ट्रॉन्ग आधार है। इसके बाद एडवांस बुक्स जैसे कौन कौन सी बुक्स आप रेफर कर सकते हैं? ओपी टंडन, डीसी पांडे और आर डी शर्मा। ये बुक्स आपको टफ क्वेश्चंस के लिए तैयार करती हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? देखिए, पिछले वर्षों के प्रश्नों का अभ्यास। देखिए, लास्ट 10 वर्षों के प्रश्नों को सॉल्व करना और आपको क्वेश्चन पैटर्न्स, डिफिकल्टी और टॉपिक वेटेज की क्लियर समझ देता है। जब आप लास्ट 10 साल के क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं, तो आपको क्वेश्चन पेपर के पैटर्न, डिफिकल्टी और टॉपिक वेटेज, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं और किस टॉपिक का कितना वेटेज है, इन सब की क्लियर समझ आ जाती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट में है स्पीड प्लस एक्यूरेसी बैलेंस। देखिए, 99 प्लस परसेंटाइल के लिए टारगेट होता है कि आप बिना गलती के लगभग 65 से 75 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें और एक्यूरेसी 90% से ऊपर रखें। इसका मतलब हुआ कि आप जितने भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, उसमें आपकी एक्यूरेसी 90% से ऊपर होना चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, मेंटल बैलेंस एंड हेल्थ। टॉपर्स स्ट्रेस को अवॉइड करते हैं, कभी कभी ब्रेक लेते हैं और नींद या बैलेंस डाइट रखते हैं ताकि माइंड फ्रेश रहे। अब देखिए,
अब हम बात कर लेते हैं जेई मेंस में चाहिए 99 परसेंटाइल, पिछले साल रैंक 1 लाने वाले सक्षम जिंदल से जानिए टॉप करने के टिप्स। देखिए, हाउ टू क्रैक जेई मेंस इन फर्स्ट अटेम्प्ट, कंप्लीट प्रिपरेशन गाइड। देखिए, जेई मेंस प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। जेई मेंस सेक्शन 1, जेई मेंस सेशन 1 परीक्षा 21 जनवरी 2026 से प्रारंभ होगी। यह दुनिया की सबसे कठिन परीक्षाओं में शामिल है। जेई टॉपर, जेई 2025 टॉपर सक्षम जिंदल से जानिए इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा में टॉप करने के टिप्स। देखिए, जेई मेंस 2026 प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। जेई मेंस में स्कोरिंग विषयों पर ज्यादा ध्यान दें। जेई परीक्षा की तैयारी की टिप्स इसमें हम जान लेते हैं। देखिए स्ट्रेटेजी, देखिए अब 2026 में जेई मेंस 2026 की परीक्षा 21 से 29 जनवरी के बीच होगी। इस समय हर जेई उम्मीदवार के मन में एक ही हलचल है, और वह क्या है? वह यह है कि क्या मैं आईआईटी पहुंच पाऊंगा। तैयारी तो सब करते हैं, लेकिन आखिरी के दिनों में जो घबराहट पर काबू पा लेता है, वही असली बाजी मारता है। जेई मेंस परीक्षा में टॉप करने की ताकत उनकी किताबों में नहीं, बल्कि स्मार्ट प्लान में छिपी होती है। जेई 2025 में ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल करने वाले सक्षम जिंदल के स्टडी टिप्स आपके बहुत काम आ सकते हैं। देखिए, इस समय सबसे बड़ी चुनौती यह नहीं कि आपने कितना पढ़ा है, बल्कि यह है कि आप उस पढ़े हुए को 3 घंटे के पेपर में कैसे उतारते हैं। जेई टॉपर्स की स्ट्रेटेजी को समझ सकते हैं कि कैसे मुश्किल सवाल छोड़कर आसान सवालों से नंबर बटोरे जाते हैं और कैसे नेगेटिव मार्किंग के जाल से बचा जाता है। यह वक्त अब नई चीजें शुरू करने का नहीं है, बल्कि अपनी धार तेज करने का है। जानिए ऑल इंडिया रैंक 1 सक्षम जिंदल ने आखिरी समय में रिवीजन कैसे किया। इससे आप भी जेई मेंस परीक्षा में 99 परसेंटाइल आसानी से हासिल कर सकेंगे। अब हम जान लेते हैं महत्वपूर्ण पॉइंट्स क्या हैं। देखिए, ऑल इंडिया रैंक 1 की स्ट्रेटेजी, कम समय में ज्यादा आउटपुट। जेई मेन टॉपर सक्षम जिंदल का मानना है कि आखिरी समय में क्वांटिटी मतलब आपने कितना पढ़ा, इससे ज्यादा क्वालिटी मतलब आपने कैसे पढ़ा मायने रखती है। मतलब क्वालिटी मायने रखती है, क्वांटिटी नहीं। जेई मेंस में टॉप करने के बाद वह आईआईटी बॉम्बे से बीटेक कर रहे हैं। जेई में टॉप करने के बाद वह अभी सक्षम जिंदल आईआईटी बॉम्बे से बीटेक कर रहे हैं। जानिए जेई मेंस की तैयारी के लिए उनके महत्वपूर्ण टिप्स। देखिए, सबसे पहले रिवीजन का 3 लेयर फॉर्मूला। देखिए, रिवीजन का 3 लेयर फॉर्मूला। पहली लेयर, हर चैप्टर के शॉर्ट नोट और फॉर्मूला शीट रोजाना सुबह 1 घंटा देखें। सबसे पहली क्या है लेयर? हर चैप्टर के शॉर्ट नोट और फॉर्मूला शीट अगर आपने बनाई है और नहीं बनाई है तो उसे तुरंत बना लें और उसे रोजाना सुबह 1 घंटे देखें। अब दूसरी लेयर क्या है? दूसरी लेयर है पिछले 5 सालों के प्रश्न पत्र, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हल करें। इससे समझ में आ जाएगा आपको कि एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, किस तरह के सवाल पूछ रहा है। तीसरी लेयर देखिए, हाई वेटेज टॉपिक पर फोकस करें, जैसे केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक और मैथ्स में कैलकुलस। ज्यादातर ऑल इंडिया रैंक 1 होल्डर्स का कहना है कि केमिस्ट्री वह विषय है जो आपकी रैंक बढ़ा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण है इसमें एनसीईआरटी की एक एक लाइन, एनसीईआरटी बुक की एक एक लाइन रट ले, खासकर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए।
इससे समय बचाने में मदद मिलेगी, जिससे आप मैथ्स के कठिन सवालों को ज्यादा समय दे सकते हैं। अब देखिए, यही मॉक टेस्ट से बनेगी बात। 48 घंटे में जेई, अब कर दी गलती तो पक्का होंगे फेल, बर्बाद होगी पूरी मेहनत। क्या क्या आपको ध्यान रखना है और क्या गलती नहीं करना है, देखिए। जेई मेंस 2026 लास्ट मिनट मिस्टेक्स। जेई मेन परीक्षा 21 फरवरी से 29 फरवरी 2026 के बीच होगी। जेई मेन परीक्षा 2026 शुरू होने में अब सिर्फ 1 या 2 दिन बचे हैं। आखिरी समय पर की गई छोटी सी गलती भी आपका पूरा साल बर्बाद कर सकती है। जेई मेंस 2026 परीक्षा से पहले कुछ गलतियों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। देखिए, जेई मेंस 2026 लास्ट मिनट मिस्टेक्स। 21 जनवरी से शुरू होने वाली जेई मेन परीक्षा के लिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है। साल भर की मेहनत एक तरफ और आखिरी 48 घंटों की मानसिक स्थिति एक तरफ। अक्सर देखा गया है कि बहुत काबिल स्टूडेंट्स जो कि साल भर पढ़ाई करते हैं, वे भी आखिरी वक्त पर कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिससे उनका स्कोर गिर जाता है। अगर आप भी जेई परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो समझ जाइए, इन आखिरी 1 से 2 दिनों में आपको क्या करना है। इससे ज्यादा जरूरी यह जानना है कि क्या नहीं करना है। इन अंतिम घंटों में घबराहट सबसे बड़ी दुश्मन होती है। इंडियन एक्सप्रेस की हालिया रिपोर्ट में आईआईटी और एनआईटी के स्टूडेंट्स ने अपने अनुभव शेयर किए हैं। आईआईटी और एनआईटी के स्टूडेंट्स जो कि क्लियर कर चुके हैं आईआईटी, उन्होंने अपने अनुभव शेयर किए हैं। उन्होंने बताया कि कैसे अंतिम समय में खुद को बिखरने से बचा सकते हैं। याद रखिए, जेई मेन परीक्षा केवल ज्ञान का परीक्षण नहीं है, बल्कि आपके धैर्य का भी परीक्षण है। अगर आप इन 48 घंटों में अपनी भावना और स्ट्रेटेजी को काबू में रख पाए तो आपकी सफलता बिल्कुल तय है। ध्यान रखें, एक छोटी सी भी चूक आपको रेस से बाहर कर सकती है। अब आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करना है, देखिए। जेई मेंस 2026 एक्सपर्ट टिप्स फॉर अवॉइड मिस्टेक्स। भूलकर भी ना करें ये 5 बड़ी गलतियां। देखिए, जेई मेन 2026 परीक्षा में शामिल होने वाले स्टूडेंट को फाइनल तैयारी में कुछ गलतियां करने से बचना चाहिए। कई बार आखिरी मोमेंट की मामूली सी भूल भी बड़ी असफलता का कारण बन जाती है। अब हम पॉइंट बाय पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, नए टॉपिक को शुरू करने का दुस्साहस। देखिए, यह सबसे घातक गलती है। अंतिम दिनों में कोई नया चैप्टर या टॉपिक को पढ़ने की कोशिश बिल्कुल ना करें। इस समय आप कुछ भी नया नहीं सीख पाएंगे, बल्कि जो आपको पहले से आता है उसमें भी कंफ्यूज हो जाएंगे। अब समय केवल पुराने नोट्स को रिवाइज करने का है। नेक्स्ट देखिए, महत्वपूर्ण पॉइंट्स क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है पूरी रात जागकर पढ़ाई करना। कई स्टूडेंट्स को लगता है कि आखिरी रात जागकर वे बहुत कुछ कवर कर लेंगे, लेकिन यह साइंस के खिलाफ है। नींद की कमी आपके दिमाग की रिकॉल वैल्यू, चीजों को याद करने की क्षमता को 30 से 40% तक कम कर देती है। परीक्षा के दिन सिर दर्द या भारीपन से बचने के लिए कम से कम 7 घंटे की नींद जरूरी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, स्कोर को लेकर ओवर थिंकिंग करना। बहुत सारे स्टूडेंट्स यह सोचते रहते हैं कि अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा। यह विचार इस समय आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। जेई रिजल्ट के बारे में सोचना बिल्कुल बंद कर दें
और केवल प्रोसेस पर ध्यान दें। जेईई टॉपर्स के अनुसार एग्जाम हॉल में जाने से पहले पॉजिटिव रहना आपकी एक्यूरेसी को 10% तक बढ़ा देता है। पॉजिटिव माइंडसेट आपकी एक्यूरेसी को 10% तक बढ़ा देता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए जो कि इंपॉर्टेंट है, मॉक टेस्ट में कम नंबर पर पैनिक होना। अगर आप आज या कल परीक्षा से पहले, परीक्षा से 1-2 दिन पहले कभी भी मॉक टेस्ट दे रहे हैं और उसमें आपके नंबर कम आ जाते हैं या कम आ रहे हैं, तो उसे दिल पर ना लें। लॉस्ट मोमेंट का मॉक टेस्ट केवल आपकी स्पीड चेक करने के लिए है, आपकी काबिलियत मापने के लिए नहीं है। लास्ट मॉक टेस्ट आपकी स्पीड चेक करने के लिए होता है, आपकी काबिलियत मापने के लिए नहीं। बेहतर होगा कि आप पिछले सालों के हल हुए पेपर ही देखें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, परीक्षा केंद्र और नियमों की अनदेखी। जेईई मेंस एडमिट कार्ड पर दिए गए निर्देशों को हल्के में बिल्कुल भी ना लें। अगर आपने सेंटर की लोकेशन नहीं देखी है या अपने जरूरी दस्तावेज, आईडी प्रूफ, फोटो इत्यादि तैयार नहीं रखे हैं, तो आखिरी समय की भागदौड़ आपकी मानसिक शांति भंग कर देगी। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। चलिए फ्रेंड्स, अगर आप जेईई मेंस परीक्षा पहली बार ऑनलाइन दे रहे हैं, फेल होने से बचना चाहते हैं, तो नोट करें ये खास टिप्स। देखिए, जेईई मेंस 2026 सीबीटी गाइड, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट गाइड। देखिए, जेईई मेन परीक्षा के एडमिट कार्ड jeimain.nta.nic.in पर जारी कर दिए गए हैं। अगर आप पहली बार जेईई मेन परीक्षा दे रहे हैं तो सीबीटी सिस्टम समझना बहुत जरूरी है। कंप्यूटर पर एक सही क्लिक आपकी किस्मत बना सकता है, तो वहीं एक गलत क्लिक सारा खेल बिगाड़ भी सकता है। जेईई मेन 2026 सीबीटी गाइड, पहली बार ऑनलाइन परीक्षा देने वालों के लिए खास टिप्स। देखिए, जेईई मेन 2026 सीबीटी गाइड। जेईई मेन 2026 के एडमिट कार्ड जारी होते ही उम्मीदवारों का पूरा फोकस परीक्षा की फाइनल तैयारी पर है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी साल भर की मेहनत केवल ज्ञान पर नहीं, बल्कि कंप्यूटर स्क्रीन को हैंडल करने की आपकी क्षमता पर भी निर्भर करती है। जो कैंडिडेट पहली बार एनटीए का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी देने वाले हैं, उनके लिए स्क्रीन पर दिखने वाले बटन और टाइमर किसी चुनौती से बिल्कुल कम नहीं होते हैं। छोटी सी तकनीकी चूक भी आपको रेस से बाहर कर सकती है। ऑनलाइन परीक्षा का माहौल पेपर पेन मोड से बिल्कुल अलग होता है। जेईई मेन 2026 ऑनलाइन पेपर में क्वेश्चन पैलेट के बदलते रंगों, स्क्रीन पर टिक टिक करते काउंटडाउन टाइमर और मार्क फॉर रिव्यू जैसे विकल्पों के साथ तालमेल बिठाना होता है। कई टॉपर स्टूडेंट भी दबाव में आकर इन बटनों के इस्तेमाल में गलती कर बैठते हैं। जानिए 5 रामबाण टिप्स जो पहली बार ऑनलाइन एग्जाम दे रहे जेईई मेंस उम्मीदवारों के लिए गेम चेंजर साबित होंगे। सबसे पहले है, फर्स्ट नंबर पे है, देखिए, समझें क्वेश्चन पैलेट के रंग। कंप्यूटर स्क्रीन की दाईं ओर नजर आने वाला क्वेश्चन पैलेट प्रश्नों की स्थिति बताता है। देखिए, प्रश्नों की स्थिति बताता है क्वेश्चन पैलेट, जो कि राइट हैंड साइड पे स्क्रीन पे होता है कंप्यूटर की। सबसे पहले हम रंगों से समझते हैं। देखिए, सफेद रंग आपने प्रश्न अभी तक देखा नहीं है। लाल रंग आपने प्रश्न देखा है लेकिन उत्तर नहीं दिया। हरा रंग आपने उत्तर दे दिया है और वह सेव हो गया है। बैगनी रंग आपने प्रश्न को मार्क फॉर रिव्यू किया है।
और अंत में बैगनी के साथ हरा रंग। आपने उत्तर तो दे दिया है लेकिन उसे रिव्यू के लिए भी रखा है। यह उत्तर मूल्यांकन के लिए माना जाएगा। अब नेक्स्ट रामबाण टिप सेकंड देखिए, सेव एंड नेक्स्ट बनाम मार्क फॉर रिव्यू। जेई मेंस या उस जैसी अन्य ऑनलाइन परीक्षाओं में कुछ कैंडिडेट्स एक कॉमन गलती कर बैठते हैं, और वह गलती क्या है? उत्तर चुनने के बाद सेव एंड नेक्स्ट बटन दबाना भूल जाते हैं। याद रखें, अगर आपने विकल्प चुना है लेकिन नीचे दिए गए सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक नहीं किया है तो आपका उत्तर रिकॉर्ड नहीं होगा। वहीं मार्क फॉर रिव्यू का इस्तेमाल तब करें जब आप उत्तर को लेके 50-50 हो। इसमें आखिरी समय में उन सवालों पर वापस आ सकते हैं बिना उन्हें ढूंढे। तो यह महत्वपूर्ण पॉइंट था। नेक्स्ट महत्वपूर्ण पॉइंट देखिए, स्क्रीन टाइमर पर रखें पैनी नजर। देखिए, कंप्यूटर स्क्रीन की ऊपरी दाईं तरफ एक काउंटडाउन टाइमर चल रहा होता है। इससे पता चलता है कि जेईई मेन परीक्षा खत्म होने में कितना समय बचा है। जैसे ही समय शून्य होगा, आपका टेस्ट अपने आप सबमिट हो जाएगा। आपको खुद से सबमिट करने की जरूरत नहीं होती। जेईई मेंस 2026 उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे हर 1 घंटे के बाद टाइमर चेक करें। इससे आखिरी समय में पैनिक नहीं होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, नेविगेशन और जंपिंग टू क्वेश्चन। सीबीटी का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का सबसे बड़ा फायदा यही है कि आप किसी भी समय किसी भी प्रश्न पर जा सकते हैं। अगर आपको फिजिक्स का पेपर कठिन लग रहा है तो आप सीधे केमिस्ट्री या मैथ्स के, अगर आपको फिजिक्स का सेक्शन कठिन लग रहा है, प्रश्न उसमें कठिन है, तो आप सीधे केमिस्ट्री या मैथ्स के सेक्शन पर क्लिक कर सकते हैं। प्रश्न पत्र को क्रम से हल करना बिल्कुल भी अनिवार्य नहीं है। जो सेक्शन आपका सबसे ज्यादा मजबूत है उससे शुरुआत करें। अगर कोई क्वेश्चन बहुत लंबा या कठिन है तो उस पर समय बर्बाद करने के बजाय अगले प्रश्न पर बढ़ते जाएं। इसका सिंपल सा तरीका है कि आपको जो प्रश्न बनते हैं उनको पहले करते जाएं और आगे बढ़ते जाएं, और लंबे प्रश्नों को या जिन प्रश्नों को समय लग रहा है उन प्रश्नों को बाद के लिए छोड़ दें। और जब सारे प्रश्न आप हल कर लें, सब सरल प्रश्न जब आप हल कर लें, तो अंत में जो क्वेश्चन आपने छोड़ दिए थे उनको हल करें। अब नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है देखिए, न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चंस, सेक्शन बी को संभालना। जेईई मेंस में सेक्शन बी में न्यूमेरिकल आधारित प्रश्न होते हैं जिसमें उत्तर टाइप करना होता है, जिसमें आपको उत्तर टाइप करना होता है या माउस का इस्तेमाल करके वर्चुअल न्यूमेरिक कीपैड से उत्तर भर सकते हैं आप। ध्यान दें, इसमें अक्सर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, लेकिन सभी कैंडिडेट्स को यह सलाह दी जाती है कि एनटीए के ताजा नियमों की जांच जरूर कर लें। लेटेस्ट इंफॉर्मेशन सभी को पता होने चाहिए एनटीए की, तो इसकी एनटीए की लेटेस्ट नियम आप इसकी वेबसाइट से जरूर देख लें। इसलिए इन सवालों को छोड़ने के बजाय सटीकता से हल करने की कोशिश करें। और अब अंत में देखिए, मैं कुछ आपको ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जिसको अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपका आईआईटी में सिलेक्शन पक्का है। देखिए, सबसे पहले है इफेक्टिव प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी।
इसमें आता है आपका डेली रूटीन। अब डेली रूटीन में क्या क्या आपको फॉलो करना है? सबसे पहले मॉर्निंग में टफ क्वेश्चन करने हैं, आफ्टरनून में रिवीजन एंड शॉर्ट नोट्स, इवनिंग में मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQ सॉल्व, और नाइट में फार्मूला एंड क्विक रिवीजन, और अंत में स्मॉल डेली गोल्स बनाइए और उन्हें कंप्लीट करने का डिसिप्लिन रखें। अब डेली रूटीन के बाद हम बात कर लेते हैं वीकली स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए। देखिए, वीकली स्ट्रेटेजी में वीकली मॉक टेस्ट, एरर एनालिसिस, वीक एरिया फोकस, रिवीजन ऑफ लॉस्ट वीक टॉपिक्स, नोट्स अपडेट इत्यादि। ध्यान रखिए, आखिरी 48 घंटों की चेकलिस्ट में आपको क्या करना है। देखिए, शॉर्ट नोट्स का सहारा, केवल वही फॉर्मूला शीट और रिएक्शंस देखें जिन्हें आपने पहले कभी मार्क किया था। हल्का खाना और पानी, पेट खराब होने या तबीयत बिगड़ने से जेईई परीक्षा बिगड़ सकती है। बाहर के खाने से बचें और खूब पानी पिएं। अब देखिए, एग्जाम डे स्ट्रेटेजी, तय कर लें कि पहले कौन सा विषय हल करेंगे। आमतौर पर केमिस्ट्री को पहले हल करने से मैथ के लिए अतिरिक्त समय मिल जाता है। एडमिट कार्ड और किट, आज ही जेईई एडमिट कार्ड प्रिंट कर लें और पेन या आईडी प्रूफ के साथ एक फाइल तैयार कर लें। और अंत में नोट कर लें, स्ट्रॉन्ग प्लानिंग प्लस स्मार्ट प्रैक्टिस इज इक्वल टू 99 प्लस परसेंटाइल। और अंत में फाइनल नोट देखिए, कंसिस्टेंसी ही सक्सेस की कुंजी है। इसका मतलब गलतियों से डरे नहीं, उनसे सीखें। प्रिपरेशन को मैराथन समझें, स्प्रिंट नहीं। क्या आप भी 99 प्लस परसेंटाइल चाहते हैं? नीचे कमेंट में लिखें कि आपकी सबसे बिगेस्ट प्रिपरेशन चैलेंज क्या है। आपकी बिगेस्ट प्रिपरेशन चैलेंज क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, एग्जाम चूज करने से पहले अपने इंटरेस्ट, स्ट्रेंथ और स्टडी स्टाइल को समझना चाहिए। अगर आपको भी किसी एक एग्जाम में इंटरेस्ट है तो कमेंट करो इंटरेस्टेड प्लस एग्जाम नेम, मैं उस टॉपिक पे डिटेल वीडियो बना दूंगा। अगर यह वीडियो पसंद आया है, अगर यह वीडियो आपने लास्ट तक देखा है और यह वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक जरूर करना और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि यह जानकारी सभी दोस्तों के पास होना चाहिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आपका सपोर्ट ही मुझे इस तरह के वीडियो बनाने का मोटिवेशन देता है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। और सभी कैंडिडेट्स को जो इस वर्ष की जेईई परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं उनको एजू स्मार्ट ट्यूटर की तरफ से ढेर सारी बधाइयाँ कि आप सभी का सिलेक्शन हो। और कमेंट जरूर करिएगा कि आपकी बिगेस्ट प्रिपरेशन चैलेंज क्या है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्पेशल वीडियो और भी आने वाले हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।